पाकिस्तान और बांग्लादेश एक डिफेंस एग्रीमेंट को साइन करने के बारे में सोच रहे हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है। जी हाँ, कुछ मंथ पहले से ही पाकिस्तानी डिफेंस ऑफिशियल्स ने बैक टू बैक बांग्लादेश विजिट किए और भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक डिफेंस एग्रीमेंट को साइन करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ही एक एग्रीमेंट रिसेंटली पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ साइन किया था और अगर ये एग्रीमेंट साइन हो गया देन दिस एग्रीमेंट मार्क्स अ हिस्टोरिक शिफ्ट इन साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। यस, अब ऐसा क्या है इस एग्रीमेंट में? इस एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, कि इन केस पाकिस्तान पर अटैक होता है तो बांग्लादेश उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आएगा। ऐसा ही एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ भी साइन किया है, तो पाकिस्तान को सऊदी अरब और बांग्लादेश दोनों का सपोर्ट मिलेगा। नाउ दिस साउंड सिमिलर टू नाटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट, जिसमें अगर एक भी नाटो कंट्री पर अटैक हुआ तो वो सभी नाटो मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट साइन करने के मूड में है। बट द फाइनल स्ट्रेटेजिक पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्मली रेटिफाइड आफ्टर द बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस, जो कि फरवरी 2026 के बाद होंगे या फरवरी 2026 में होंगे। 1971 में वी ऑल नो बांग्लादेश को आजादी मिली थी। 1971 बांग्लादेश की आजादी के बाद ये पहला ऐसा एग्रीमेंट होगा जो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ साइन करेगा। और ये बांग्लादेशी भूल रहे हैं कि ये वही पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस हैं जिन्होंने इस 1971 की वॉर में लाखों लोगों को मारा था। बट व्हाई पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर सच टाइप ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट्स? रीजन इज वेरी सिंपल। पाकिस्तान को पता है कि उसके यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद होने नहीं वाली, और इन केस अगर इंडिया के साथ दोबारा वॉर लाइक सिचुएशन होगी, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है, तो ऐसी अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो गई तो पाकिस्तान डिफेंस के लिए किसी को तो बुलाएगा। इसलिए उसने सऊदी अरब के साथ भी एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया एंड सिमिलर एग्रीमेंट वो बांग्लादेश के साथ भी करना चाहता है। नाउ क्वेश्चन इज, अगर यह एग्रीमेंट साइन हो गया तो हमारे इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी अगर हम देखें, इंडिया के हाल ही में जो रिलेशंस है बांग्लादेश के साथ वो कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे। तो हमने रिसेंट कुछ ऐसे इवेंट्स देखे हैं जिनकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस हैं जो वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो इंडिया फेस करेगा, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, इंडिया का प्राइमरी जो मिलिट्री फोकस है वो पाकिस्तान की वजह से वेस्टर्न बॉर्डर पर है और चाइना की वजह से नॉर्दर्न बॉर्डर पर था। बट अगर ये एग्रीमेंट साइन हो गया तो इंडिया का जो फोकस है वो ईस्टर्न बॉर्डर पर करना होगा। इंडिया बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है विच वॉज प्रीवियसली कंसिडर्ड सेफ। लेकिन एग्रीमेंट साइन हो गया तो इंडिया को अपना जो फोकस है, अपना सर्विलांस, वो सब कुछ ईस्टर्न बॉर्डर पर करना होगा। दूसरा, अगर ये एग्रीमेंट साइन हो गया तो जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन स्नैक बोलते हैं उसको भी खतरा हो सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर का स्ट्रिप है जो कि मेनलैंड इंडिया को हमारी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी जोड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है, भारत का मानना है कि बांग्लादेश में जो करंट पॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिला है उसका रीजन है कि बांग्लादेश जो इस्लामिक गुट है जैसे जम्मत ए इस्लामी, उससे काफी इन्फ्लुएंस्ड है एंड उनकी विचारधारा एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तानी ही रही है हमेशा से, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकता है और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज हैं वो रिस्क में आ सकती हैं, चाहे वो हिंदूज हो या अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, एंड दिस क्रिएट्स पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर ऑन आवर इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी ये एग्रीमेंट का फाइनल पैक्ट होना बाकी है। तो अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है, लेट्स सी कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठाएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।